हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। यू नो दैट द कंप्यूटर आर ऑफ मैनी टाइप्स। अलग अलग तरीके के कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपने टाइप के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। एंड कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में कंप्यूटर को बांटा गया है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड टाइप के आते हैं। बट यू विल सरप्राइज to know that whether a computer is small or big, old or new, its basic anatomy always remains the same. जो कंप्यूटर की बनावट है वो हमेशा से सेम रही है, कंप्यूटर की वर्किंग की बनावट। और उन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि मेन कंपोनेंट जो कंप्यूटर के होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। आपको एक और चीज़ बताई गई थी, IPO, यही हम इसके बारे में बात करेंगे। इनपुट यूनिट, I फॉर इनपुट यूनिट, O फॉर आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेस यूनिट में आपके ये तीनों यूनिट आते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट आते हैं। तो ये 5 पार्ट जो है वो IPO का पार्ट है। 3 प्रोसेसिंग के पार्ट जिनमें मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आते हैं, और इनपुट और आउटपुट 2 और पार्ट्स। इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। इनपुट यूनिट से इंफॉर्मेशन, ये आपका CPU का पार्ट है पूरा। तो इनपुट यूनिट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट में भेजा जा सकता है। बिना कंट्रोल यूनिट के ये नहीं काम हो सकता है। तो केवल कंट्रोल यूनिट के पास पहुंची इंफॉर्मेशन इनपुट से और ये आउटपुट यूनिट के पास पहुंच गई। अब अगर इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक पार्ट है, मतलब वहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या फिर कंपेयर करा जा रहा है कि नंबर जो है वो 5 इज लेस देन 6, तो ये कंपैरिजन जो लेस देन ग्रेटर देन साइन जो है, ट्रू या फॉल्स के साइन जो है, ये चेकिंग करने के लिए एक यूनिट CPU के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक चेक करना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को चेक करना। अगर इनपुट में वही ऑपरेशंस हैं तो ये सीधे ALU को पहुंच जाता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट से भी ये ALU को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लंबा पाथ ना चूज करके अगर उसको पता चलता है कि ये ALU से रिलेटेड है तो वो ALU को भेज देता है सीधे। और यहाँ से इंफॉर्मेशन को अगर ज़रूरत होती है तो मेमोरी में स्टोर कराता है कैलकुलेशन के बाद, और अगर नहीं होती है तो डायरेक्टली आउटपुट में भेज देता है। और कंट्रोल यूनिट से भी इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो LU या मेमोरी यूनिट को जाती है, और फिर यहाँ से लौट कर दोबारा से कंट्रोल यूनिट को आकर ये आउटपुट यूनिट को चली जाती है। कंट्रोल का फ्लो, डॉट लाइन से आपको जो दिख रहा था वो कंट्रोल का फ्लो है, मतलब इंस्ट्रक्शंस जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो सॉलिड लाइन से आपको दिख रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा फ्लो, मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है। इन दिस ऑपरेशंस मेनली मेमोरी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस। इंस्ट्रक्शंस को आउटपुट तक दिखाना और चीज़ों को करना, उसके लिए आपको मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और कभी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, वो डिपेंड करता है कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, बाद में यूज़ करने वाला है या नहीं है, उसके लिए मेमोरीज को यूज़ किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर आपको CPU दिख रहा होगा। CPU बॉक्स है ये, इसके अंदर CPU होता है। So all the 5 parts, 3 parts are namely memory, ALU, control unit are part of CPU, मैंने अभी आपको बताया ही। और जो 2 यूनिट हैं इसमें इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। कीबोर्ड इनपुट के लिए, माउस इनपुट के लिए और मॉनिटर आउटपुट के लिए। और ये आपका CPU, अरिथमेटिक लॉजिक एंड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंट्रोल यूनिट उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। फिर बात होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, मेमोरी यूनिट के स्टोरेज के लिए। In this above section you have read the central processing unit। यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या काम होता है, जो हमने आपको बताया अभी कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के लिए ये ALU का यूज़ करता है, स्टोरेज के लिए ये मेमोरी का यूज़ करता है, और कंट्रोलिंग के लिए ये कंट्रोल यूनिट का यूज़ करता है। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाता है। मेमोरी यूनिट आपको यहाँ पर
ऑक्सिलरी यूनिट भी इसको कहते हैं। मेन मेमोरी पार्ट्स में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। और main memory is considered as a part of CPU and auxiliary memory made of magnetic media like hard disk, floppy disk। auxiliary memory को हम secondary memory के तौर पर यूज़ करते हैं और वहाँ पर जो डिवाइसेस आते हैं, जब ज़्यादा मेमोरी हमें स्टोर करनी होती है तब हम उन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिनमें हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप आते हैं, पेन ड्राइव आती है और दूसरे डिवाइसेस आते हैं जो हमारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को और बार बार यूज़ होने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमें कैलकुलेशन करना होता है या लॉजिकल पार्ट को या फॉल्स या कंपेयर की कंडीशंस होती है तो हम लोग इस यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसे हम अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट के तौर पर जानते हैं। कंट्रोल यूनिट ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। मेन जॉब जो इसका है, the function of this unit is most important. It keeps an eye on the function of all the parts of issues, appropriate instructions to make coordination between them। सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम कराता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। द मेन फर्स्ट जॉब ऑफ द यूनिट इज रीड द प्रोग्राम। यहाँ पर प्रोग्राम को रीड करना, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना इसका पहला काम है। फिर उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस करना है ये डिसाइड करता है। which we want to run on the computer. After reading the program is analysis, the same gets executed in the computer। क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास इसको भेजना है कि नहीं भेजना है, सीधे आउटपुट में भेजना है या मेमोरी में स्टोर भी करना है, टेम्परेरी तौर पर स्टोर करना है या परमानेंट तौर पर स्टोर करना है। इस सारे कमांड लेने के लिए कंट्रोल यूनिट उस डेटा को चेक करता है। To ensure the execution of the instructions correctly, it issues the order to all the components of the computer। For example, the memory may be instructed to store the particular data from the particular place or send it to the CPU। कभी कभी तो इसको CPU को भेज देता है या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस को भेज देता है मेमोरी के तौर पर। This is responsibility of control unit to get a program executed correctly by coordinating between all the parts of computer। इसका यही काम होता है कि अच्छे से प्रोग्राम को चला पाए या उनके लिए जिन जिन पार्ट्स की ज़रूरत है वहाँ उनको गाइड कर पाए। Thus all the works given to the user are done by all part of computer CPU with mutual coordinations or cooperations। For this, when an input is needed, it is collected from the input device, the result of the program or work sent to the output device। ये सारे काम कि जब इनपुट की ज़रूरत है तो इनपुट डिवाइस से वो कहता है कि हमें इनपुट दीजिए। जैसे क्वेश्चन आप प्रोग्राम बनाते हो और अब से आप उस प्रोग्राम में लिखते हो कि आपको फर्स्ट नंबर इनपुट कराना है, सेकंड नंबर इनपुट कराना है। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट फॉलो थ्रू द कंट्रोल यूनिट। कीबोर्ड्स की बात करते हैं और कीबोर्ड्स में जो फंक्शंस हैं वो एज एन इनपुट डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। एस्केप की का क्या काम होता है, मेनली जो कीज़ स्टार्टिंग में कीबोर्ड में आई उन्हें हम 104 कीज़ का कीबोर्ड कहते थे, नॉर्मल कीबोर्ड ये कहलाता है। फिर फंक्शनल कीबोर्ड आया जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आए और जिसमें साउंड के लिए, वीडियो के लिए एक्स्ट्रा, जिसे हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल कीबोर्ड जिनमें 104 के अराउंड कीज़ आते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिनमें 120 प्लस कीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और या 120 कीज़ के बराबर आपको कीज़ मिलते हैं। स्किप की, फंक्शन की, मेन कीबोर्ड का मतलब है जो जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं आपके A to Z और कुछ सिंबल्स। न्यूमेरिक कीपैड जो कैलकुलेटर के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर डिवाइस एक तरीके से है। सॉरी, शिफ्ट की, स्पेशल कीज़ में अल्टर कीज़, स्पेस बार की, कंट्रोल की और बहुत सारे कीज़ जिनके बारे में हम लोग कीबोर्ड्स में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। तो आज के लिए इतना ही। आपका वर्क जो है वो है कि स्ट्रक्चर आपको बनाना है, जो फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो वाला, और उसे अच्छे से देखना है। और दूसरा काम करना है इनपुट आउटपुट
और जो प्रोसेस IPO की जो फंक्शंस हैं उनके बारे में 2 लाइन्स लिखना है। इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, एक लाइन में डिवाइस के बारे में और एक में कि वो डेटा को इनपुट कराने के काम में आते हैं। आउटपुट में वो डेटा को आउटपुट कराने के काम में, स्क्रीन पर दिखाने के काम में आते हैं और उससे कुछ डिवाइस जैसे मॉनिटर। और प्रोसेसिंग में जो तीनों पार्ट हैं जिनमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट है, उनका यूज़ क्या है और कब वो कॉल किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।